हेलो रिया। कैसे लग रहा है तुमको? 98.4% मार्क्स स्कोर किया, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया बीएसटी में। हमारा पहला रिएक्शन क्या था? सर आई वॉज वेरी इलेटेड। लाइक मेरे पेरेंट्स फैमिली में सब बहुत प्राउड फील देखकर बहुत अच्छा। जैसे पास्ट मैं जितने सालों से देख रहा हूँ बिजनेस हम्म, स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो तुमने कैसे बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 लाया? क्या बुक्स फॉलो किए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किए? कली पूजा गांधी और आपके नोट पढ़ती थी। और बीएसटी एक ऐसा चीज़ है, आज हम पढ़ेंगे तो 10 दिन बाद उसे भूलना ही है। तो मैं बीएसटी का कीवर्ड्स याद करती थी हमेशा से, मतलब जब भी मैं रिवीजन करती थी कीवर्ड्स याद करती थी। और दिसंबर टाइम भले ही मेरा कोर्स खत्म हुआ हो ना हुआ हो, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर। तो जब बोर्ड्स के टाइम मेरा रिवीजन शुरू होता था, तो मतलब जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, सैम्पल पेपर सॉल्व करती थी, तो मुझे पता चल जाता था कि हाँ, इस सेक्शन में ये टॉपिक मेरा खत्म नहीं हुआ है, इसे रिवाइज करना है। बोर्ड्स के टाइम जब फाइनल रिवीजन होता था, तो मतलब और अच्छे से। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करी। तो एक हो गया कि रेगुलरली पढ़ाई करना, बुक्स पढ़ते जाना, और दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हाँ, अच्छे से। मैं देखिए अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पहले पूरा कोर्स खत्म करें, उसके हम्म। बाद सैम्पल पेपर सॉल्व। तो जिसके कारण ये होता है कि हमारे पास बस 15 दिन 1 महीना ऐसा ही हाँ, होता है। और जब हम बोर्ड्स में नया क्वेश्चन देखते हैं ना, तो हम फंबल करने लग जाते हैं बिल्कुल कि ये बिल्कुल। क्या आ गया, ये तो था ही नहीं। भले ही हम बुक बाय हार्ट पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो इनडायरेक्ट आता है हम्म। ना। तो सैम्पल पेपर हमें हमेशा से सॉल्व करना चाहिए। जो टॉपिक नहीं हुआ है उसे छोड़ दो, लेकिन जो हो गया उसे अच्छे से रिविजन। बिजनेस स्टडीज में मैं जो बहुत सारे बच्चों को जब मैं बोलता हूँ यही सब करने पढ़ने, तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बच्चे लोग बोलते हैं कि सर हम पढ़ेंगे, भूल जाएंगे, फिर क्या फायदा पढ़ के, सीधा बोर्ड समय पढ़ लेंगे। तो क्या करना चाहिए? रेगुलर पढ़ना चाहिए या बोर्ड्स के भरोसे छोड़ देना चाहिए? मैं तो रेगुलर पढ़ती, रेगुलर, लाइक तो एक तुम जो किए हो वो करना है सबको, क्योंकि 100 लाए हो तुम। हाँ, और मतलब जैसे बच्चे बोर्ड्स के टाइम स्ट्रेस लेते हैं ना, मैं बोर्ड्स के टाइम 8 घंटा सोती, 2-3 घंटा पढ़ती, क्योंकि मेरा पहले से ही कोर्स पहले खत्म से। हो चुका। और अगर मैं बोर्ड्स के टाइम स्ट्रेस लेती ना, तो मेरे को एग्जाम में एंजाइटी। तो ये लास्ट मोमेंट का चीज नहीं है, ये साल भर पढ़ने हाँ, का बात है, साल इसका साल भर। कंक्लूजन यही है। राइट। और स्कूल के साथ साथ, ट्यूशन के साथ साथ सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करना? ये क्या दिन का तुम्हारा क्या स्केड्यूल रहता था? जैसे स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम मिलता था, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज अगर कुछ करते थे तुम, क्या कौन से टाइम में करते थे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, सारा मैनेज करना है अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है। फिजिकली मतलब अपना टाइम बहुत ज़्यादा, एक मैं सोशली भी बहुत एक्टिव रहती थी। बट इतना था कि अपना टू डू लिस्ट मेंटेन, आज ये करना है, तो भले ही रात का 12 बजे करके। एग्जाम टाइम में स्ट्रेस होता है बहुत सारे लोगों को, तो तुम्हारे बातचीत से तो लग रहा है कि तुमको तो थोड़ा कम स्ट्रेस था, क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो गया था, है ना? तो जैसे स्ट्रेस अगर किसी को हो रहा है, तो क्या सजेशन है, क्या कैसे मैनेज करना चाहिए स्ट्रेस? स्ट्रेस मेरे ख्याल से अगर हमारा शुरू से सब कुछ हुआ हुआ होगा, तो स्ट्रेस होगा ही नहीं। और जिसे लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस हो रहा है, वो खुद भी पता है कि उसका कुछ भी नहीं हुआ है, तो ऑफ तो कोर्स। बेसिकली लास्ट में स्ट्रेस हो रहा है तो दिक्कत का ही बात है, हाँ, राइट? मतलब जब मेरे घर में डांट पड़ता था कि इतना क्यों सो रही है, एग्जाम है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है एक प्रॉपर स्लीप जरूरी है एग्जाम। अच्छे से शांत मन से एग्जाम देंगे, हमारे आंसर्स भी बहुत अच्छे। और कभी कभी ऐसा होता है कि साल भर में हमको सेल्फ डाउट भी बहुत बार आता है पढ़ते वक्त, कि क्या पता होगा नहीं होगा, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। तो ये जो सेल्फ डाउट आता है, इससे कैसे टैकल कर? जैसे मुझे डाउट हुआ था, मेरा भी प्री बोर्ड का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। मैं बीएसटी में 6 मार्क का ऑन अ गो एक क्वेश्चन रॉन्ग कर, तो मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था बोर्ड्स में मैं इतना अच्छा कर लूँ। बट जब मेरा डाउनफॉल हो रहा था, तो उसे एज अ डाउनफॉल देखने की बजाय मैंने मोटिवेशन देखा। आई सॉ इट लाइक क्यों मेरे कम नंबर, मेहनत करना है, सबको प्रूव। तो बेसिकली स्ट्रेस जो भी हो रहा है, सेल्फ डाउट जो भी हो रहा है, उसको एज अ मोटिवेशन है। मोटिवेशन लेंगे तो ज़्यादा बेटर। बेहतर रहेगा। बिल्कुल। सब कोई जानना चाहते हैं टॉपर फ्यूचर में क्या करते हैं,
तो क्या तुम्हारा फ्यूचर प्लान्स है, क्या गोल्स है, आगे अब क्या करना चाहते हो तुम? आई एम प्लानिंग टू गिव क्लैट दिस ईयर, और क्लैट के साथ-साथ मैं बाकी एंट्रेंस जैसे स्लैट, एलनेट ये सब आगे तुम बताओ, तुम्हारे टीचर्स का, तुम्हारे पेरेंट्स का, एल्डर्स का क्या रोल रहा हमारे सक्सेस? मेरे पेरेंट्स अलोंग विथ माय टीचर बहुत सपोर्टिव। आई रिमेंबर मैं आपको रात के 10 बजे भी डाउट भेजती थी तो आप मुझे 10:30 तक मुझे रिप्लाई दे देते थे। लाइक मैं वो डाउट को 5 बार पूछती थी तो आप 5 बार मुझे बड़े-बड़े पैराग्राफ में मैसेज समझाते। तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, इफ आई से कि मुझे 3 बजे उठना है तो 2:30 बजे वो उठ के मुझे तो बहुत सपोर्टिव। टीचर का रोल बहुत क्रूशियल होता है। जैसे मैं पढ़ती थी तो मैं अपने डाउट्स को जॉट डाउन नहीं करती थी। मुझे जब डाउट आता था मैं तभी तुरंत मैसेज टाइप करके आपको भेज, सर ये मुझे डाउट है, और आप तुरंत ही मुझे रिप्लाई दे देते। बहुत हेल्प होती वो टॉपिक। और पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट किए, पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल। अब जैसे जो तुम्हारे जूनियर्स हैं जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स दें, उनके तरफ तुम्हारा क्या सजेस्ट रहेगा? उनको अभी 11 तो उनका कंप्लीट हो चुका है, आधे उस पढ़े हैं, आधे पढ़े हैं, है ना? क्या रोल रहेगा, कैसे पढ़ाई करना चाहिए? साल भर अभी उनके पास पूरा ईयर है, जरूर तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कैसे उनको। एज अ सी मेरे जूनियर बस यही सजेस्ट करूँ कि थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, बस कम-कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। जितना भी पढ़ रहे हो, आज मतलब जैसे ट्यूशन में हम एक बार में पूरा चैप्टर तो कंप्लीट नहीं कराते, एक टॉपिक पढ़ा। बस वो एक टॉपिक उस दिन उतना अच्छे से कर लो कि तुम 10 दिन, 1 महीना आगे भूलो ना। बस उतना ही अगर हम करते जाएँ, तभी बोर्ड्स में। स्टडीज ही बेसिकली रेगुलर स्टडीज करना ही हुँ, इसका सॉल्यूशन। मैं आधा घंटा पढ़ती हूँ, 45। कभी भी ऐसा नहीं कि 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, कभी ऐसे नहीं। मैं सब चीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ, फंक्शन, बट आई वाज़ रेडी। फिर ऑल द क्रक्स इज रेगुलर स्टडीज सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम टाइम में खाली पढ़ने से। चलो, थैंक यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू।